हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लो। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बात करना चाहती हूँ आप सभी से। तो पहली बात तो ये कि मैं बीसीआई के ये जो पैटर्न में जो अचानक से जो बदलाव आया ना एआईबी को लेके, मैं उससे सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो अभी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें, बहुत सारे कंसर्न के बारे में आपको बताऊंगी और एट द एंड आपको क्या सही लगे आप वही करना प्लीज। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर एक एआईबी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देखे, उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है मैं 5 साल से एआईबी के लिए मैं मतलब मेंटरशिप दे रही हूँ। 5 साल हो गए मुझे। तो अभी पिछले 3 साल से मैं कंटिन्यूअसली मतलब ये एआईबी 18 से मामला शुरू हुआ है। तो एआईबी 18 से ही क्वेश्चंस डिलीट हो रहे हैं हर साल, कभी 7, कभी 8, कभी 9। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बीसीआई मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं उनको बुरा नहीं बोल रही, वो मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, अब वो जानबूझ के कर रहे हैं या फिर उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं एकदम भी सहमत नहीं हूँ इस बदलते मतलब पैटर्न को लेके। एआईबी एग्जाम्स में जो अचानक से जो पैटर्न का इतना बदलाव आया है, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आना, ऐसे कई सारे कंसर्न्स है जो हम रेस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का सपोर्ट रहा तो देखते हैं हम आगे और क्या कर सकते हैं आप सभी के लिए। तो पहली बात मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो पैटर्न है, ये जो क्वेश्चन पेपर है एआईबी का, ये कोई आम नागरिक या फिर कोई ऐसी कोई नॉर्मल एडवोकेट तो बनाते नहीं है ना। वो पहुंचे में बहुत धुरंधर रहते हैं, हाईली क्वालिफाइड आदमी लोग ये पेपर को बनाते हैं। सेक्रेटरी हो गया, कमिटी हो गया, है ना, प्रेसिडेंट हो गया, तो सबके चर्चा से सबकी मतलब प्रेजेंटेशन में ये पेपर बनता है, फिर सिलेक्शन होता है। तो वो मतलब इतनी बड़ी गलती है वो जानबूझ के कर रहे हैं कि हर साल मतलब 7 क्वेश्चंस डिलीट हो, 8 क्वेश्चंस डिलीट हो। तो ये तो मुझे एकदम भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और मैं एक कंसर्न रेस करना चाहती हूँ, वो ये है कि सिलेबस, आप अगर सिलेबस देखोगे, आपको स्क्रीन में दिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर का आता है, साफ साफ लिखा हुआ है ना। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर का आ रहा है तो क्वेश्चन पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन 10 मार्क्स का क्यों नहीं है? मुझे ये चीज समझ में नहीं है। अगर आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, अगर आप सहमत हो तो प्लीज कमेंट में यस मैम लिखना, ठीक है। और मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि अगर ये ओपन बुक एग्जाम है, इसमें आप लोग बोलते हो बैरक सारे लेकर आओ, तो सिलेबस में जब ये जनरल अवेयरनेस हो गया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, पारसी एक्ट, ये क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के क्वेश्चन आए, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये सारे आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन मतलब कैसे आ गए? अब जनरल अवेयरनेस का कोई हमारा कोई टॉपिक ही नहीं है सिलेबस के अंदर। आप देखोगे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कोई हमारा चैप्टर ही नहीं है, कोई भी मतलब लेना देना ही नहीं है वो हमारा। जब सिलेबस में भारत संविधान 10 मार्क्स का है तो वो 10 मार्क्स का क्यों नहीं दिया जा रहा है? ऐसे कई सारे क्वेश्चन है और भी कई सारे कंसर्न्स हैं जो मैं रेस करना चाहूंगी। और दूसरी बात तो ये कि जब वो खुद बोलते हैं ओपन बुक एग्जाम है, तो ठीक है, मैं अगर आप लोग आउट ऑफ द सिलेबस देना चाहते हो या आप लोग फिर डाउरी एक्ट ऐड करना चाहते हो, तो हम स्टूडेंट्स को पहले आप लोग इत्तला क्यों नहीं करते? मतलब एटलीस्ट आप सिलेबस का पैटर्न फिर चेंज करो ना। सिलेबस जो आप लोग दे रहे हो हर साल से, सिलेबस चेंज कर दो फिर, तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी, फिर हम उसी हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे, है ना। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि बीसीआई ऐसा क्यों कर रहे हैं। सिलेबस, मैं तो ये बोलूंगी कि सिलेबस को आप फुल्ली चेंज करो, क्योंकि ये गलत है स्टूडेंट्स के साथ। अभी आप मान के चलो रजिस्ट्रेशन फीस जो है 3,500 रुपए है, 3,500 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस है। तो हर साल लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे एआईबी का एग्जाम देते हैं। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 2 से 2.5 लाख बच्चे ये जो फीस भरते हैं ना, रजिस्ट्रेशन फीस 3,500 का जो फीस भरा जाता है, टोटल आप कैलकुलेट करोगे तो मान के चलो 50 से 60 करोड़ रुपए होते हैं, ठीक है। या 2.5 लाख नहीं भी तो मानो 2 लाख बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं, 1.5 लाख भी दे रहे होंगे, है ना। तो इस बार तो मुझे लगता है कि कई स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दिए हैं। और बीसीआई का अगर यही पैटर्न रहेगा तो मुझे तो नहीं लगता कि मतलब स्टूडेंट्स एआईबी देंगे, मतलब वो लॉ में मतलब आगे बढ़ना ही वो छोड़ देंगे। लिटिगेशन का जो सपना है उनका वो अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगी, अगर आप ठीक है, अगर आप कुछ नए सब्जेक्ट्स कुछ ऐड करना चाहते हो, कुछ नए कुछ भी आप बदलाव लाने चाहते हो एआईबी के एग्जाम में, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बीसीआई से कि आप प्लीज सिलेबस को चेंज करो। सबसे पहले तो ये सिलेबस में ठीक है, अगर आपको डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट अच्छा लग रहा है, आप देना चाहते हो, तो उसका भी डायरेक्ट आप सिलेबस में दे दो तो हम लोग लेके जाएंगे। सिलेबस को चेंज कर दो फुल्ली।
जैसे जुडिशरी का एग्जाम अगर आप देखोगे ना तो उसमें लिखा हुआ रहता है कॉन्स्टिट्यूशन इतना, एविडेंस इतना, सीआरपीसी इतना, बीएनएस इतना, बीएनएसएस इतना, जो भी सब्जेक्ट आएंगे ना वो सारा उसमें लिखा हुआ रहता है। तो एग्जाम का पैटर्न भी उसी हिसाब से आता है, क्वेश्चन पेपर जो आता है ना वो भी उसी हिसाब से आता है। कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, फिर साइड में उसका मार्क्स लिखा हुआ रहेगा कि 10 मार्क्स का ये है। एविडेंस एक्ट आएगा, 6 मार्क्स का एविडेंस एक्ट है तो 6 मार्क्स का एविडेंस एक्ट उसमें लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन का टोटल नंबर ऑफ मार्क्स उसमें ऐसे सेपरेटली साइड में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो एआईबी का पैटर्न के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं सहमत नहीं हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचती है, ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ और आप सभी स्टूडेंट से, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो प्लीज आप लोग मतलब कोई स्टेप लो। ठीक है, आप लोग कुछ भी मतलब आपस में सुझाव करो, आपस में बातचीत करो पहले, और सिंगल रह के कुछ भी मत करना, क्योंकि मेजोरिटी के इंसान सुनता है, बोलता है ना एकता में अनेकता। तो वैसे ही सब लोग, आप लोग मिल के आप लोग सोचो, कुछ डिसाइड करो आप लोग को क्या डिसीजन लेना है। अपकमिंग जो एआईबी है एआईबी 22 वो कैसा होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं बता सकती कि आगे क्या होगा। तो फिलहाल मैं बीसीआई से ये कहना चाहूंगी कि प्लीज सिलेबस में आप लोग कुछ चेंजेस लाओ। और डायरेक्ट ओपन बुक एग्जाम है तो जब सिलेबस में है ही नहीं भाई तो हम लोग कैसे डायरेक्ट लेके जाएंगे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का और पारसी एक्ट का, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का, है ना। जब ये सब सिलेबस में है ही नहीं तो हम स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करें, कैसे बोले कि आप आउट ऑफ द वे जाके आप डायरेक्ट खरीदो, आउट ऑफ द वे जाके आप खरीदो या पढ़ाई करो या प्रिपरेशन करो, जो भी है। तो ये देखिए इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते इस चीज में। तो सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंगली ही स्टूडेंट्स चलते आ रहे हैं। अभी अगर आप आउट ऑफ द सिलेबस कुछ देना चाहते हो या कुछ नया आपके मन में है कि स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए या फिर कुछ चेंजेस आने चाहिए आने वाले अपकमिंग एआईबी 22 के एग्जाम में, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज सिलेबस को चेंज करिए, सिलेबस का जो पैटर्न है उसको चेंज कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर का है, लेकिन अगर आप लोग 10 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रहे हो तो उसको 4 मार्क्स में कर सकते हैं आप लोग, 5 मार्क्स का कर सकते हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आप लोग 3 मार्क्स का कर दो, 2 मार्क्स का कर दो। तो इस हिसाब से आप लोग करोगे ना तो हम स्टूडेंट्स जो हैं वो एटलीस्ट खुद को तैयार करेंगे उस हिसाब से। उनको पता चल जाएगा कि पैटर्न अभी चेंज हो चुका है तो हमें उस हिसाब से प्रिपरेशन करना है। लेकिन ऐसे गलतफहमी में रख के अगर आप लोग आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चंस क्रिएट करोगे तब तो देखिए स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फेस करना होगा, क्योंकि हर साल रजिस्ट्रेशन का इतना फीस लेना, और मान लीजिए आप लोग इतने बड़े बड़े मतलब कहाँ से आप लोग पेपर सेट करते हो, सब मतलब बहुत बड़े बड़े फैकल्टीज रहते हैं जो पेपर सेट करते हैं। ठीक है, तो हर साल अभी ऐसे स्टूडेंट्स फेल होंगे तो एक आदमी क्या होता है ना, डीमोटिवेट हो जाता है इंसान, उसको फिर मन नहीं करता वो चीज दोबारा करने का। तो आप लोग, मैं आपको क्या ही बोलूं अभी, तो मैं आपको एट दी एंड ये बोलूंगी कि जो भी कंसर्न आपको रेज करना है सब लोग एक साथ होके करना, क्योंकि अकेले अगर आप सोचोगे कि मैं ही करूंगी या मैं ही करूंगा तब कुछ होने वाला नहीं है। तो आपस में आप लोग बातचीत कीजिए। और बाकी देखिए, मुझे उम्मीद है कि अपकमिंग एआईबी 22 के एग्जाम में बीसीआई ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, वो सिलेबस में से ही रहकर ही वो सब कुछ करेंगे, सिलेबस के बाहर वो नहीं जाएंगे। और अगर वो जाते भी हैं तो वो सिलेबस का पैटर्न को वो चेंज कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ होना भी चाहिए और होगा भी। ठीक है, और आप ये टेंशन मत लीजिए कि 2 साल में अपना एआईबी नहीं निकाला तो क्या होगा। आपका एनरोलमेंट नंबर कभी चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम रहता है। ठीक है, कोई आपसे आके पूछने वाला नहीं है कि तुमने एआईबी कब निकाला, मैंने तो एआईबी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, क्या तुमने निकाला था फर्स्ट अटेम्प्ट में। इस तरीके से कोई क्वेश्चनिंग आपसे नहीं करेगा। तो आप एआईबी कभी भी दे सकते हो, टेंशन नहीं लेना आपको। अभी तो देखिए 2 बार एआईबी हो ही रहा है, अभी इस बार जून में हुआ, दिसंबर में फिर एआईबी होगा। तो जिन बच्चों ने एनरोलमेंट कराया है उनके पास एक और मौका है अभी ये एआईबी देने का, मतलब 4 मौका है, क्योंकि तो एआईबी 2 बार होंगे। तो फर्स्ट टाइम अभी जिन्होंने एनरोलमेंट कराया वो जून का मौका, मान लीजिए अगर उनका क्लियर नहीं होता तो जून का मौका चला गया हाथ से। फिर दिसंबर में फिर एग्जाम होगा, तो उसमें प्लीज आप लोग ट्राई करो। विश यू ऑल द बेस्ट। और जितने बैरक्स हो सकते हैं मैं तो बोलूंगी अब सारे के सारे बैरक्स आप लोग ले लो। आउट ऑफ द वे जाके भी आपको बैरक लेने पड़ेंगे, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है। तो अभी सिलेबस में देखते हैं बीसीआई क्या चेंजेस करती है। और बाकी आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो, करियर में अपना आगे बढ़ो, लिटिगेशन में प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करते रहो। आप लोग डिमोटिवेट नहीं होना आप लोगों को बिल्कुल भी। ठीक है, और एआईबी 22 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्लीज मुझे बताना, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ऐसे जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करना। ठीक है, जल्दबाजी में ऐसा कोई भी फैसला मत करना जिसके लिए आपको पछताना पड़े। और बीसीआई में देखिए बहुत सोच समझ के कुछ कर रही होगी, उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। अब क्या चल रहा है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कुछ कंसर्न्स ये जो थे ये मेरे दिमाग में बहुत, मतलब कल ही जब मैंने पेपर देखा तो कल से ही मैं बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रही थी कि इस बारे में बात करना जरूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई आप सभी के सामने।
बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बीसीआई सिलेबस को चेंज करेगी। जो पैटर्न है, अगर उन्होंने पैटर्न चेंज किया है तो सिलेबस भी वो चेंज कर सकते हैं। उनके पास इतना पावर है कि अगर वो पैटर्न चेंज करे, आउट ऑफ द वे अगर सिलेबस मतलब आउट ऑफ द वे क्वेश्चंस वो दे रहे हैं, तो एटलीस्ट उन्हें स्टूडेंट्स की फीलिंग के साथ नहीं खेलना चाहिए। उन्हें पहले इत्तला कर दे, सिलेबस में एटलीस्ट वो सब्जेक्ट सारे ऐड हो जाने चाहिए जो वो एग्जाम में दे रहे हैं हमें, जिसके लिए मतलब हम जिससे अनअवेयर है। एटलीस्ट हमें नॉलेज में तो होना चाहिए ना कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या कौन से बैरक लेके जाने हैं। तो फिर मैं भी अपने स्टूडेंट्स को उसी हिसाब से गाइड करूंगी अपकमिंग AIB 22 के लिए। तो अगर आप AIB 22 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए चैनल से, क्योंकि बहुत ही जल्द हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे AIB 22 के लिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।